हम सभी यात्री अपनी कैलाश परिक्रमा के पहले दिन 30 जुलाई 2025 बुधवार को सुबह सुबह दार्चेन से यमद्वार तक 7 किलोमीटर तो अपनी बस से जा रहे हैं। उसके बाद यात्री यमद्वार से डेरापुक तक यात्रा पैदल या यात्रा के इस रास्ते में सहायता के लिए दार्चेन से टट्टू यानी पोनी और कुली यानी पोटर बुक कर सकते हैं, जो कैलाश परिक्रमा पूरी होने तक हमारे साथ चलेंगे। हमने तो इन्हें बुक किया है, लेकिन हमारे बैच 7 के 48 में से 7-8 हमारे साथी अपने रिस्क पर पैदल यात्रा भी करेंगे। आखिर वो पल आ गया। हम पवित्र कैलाश श्रृंखला की धरती पर थे। हमने इस धरा को प्रणाम किया और महादेव से सफल यात्रा की कामना की। यह 2 पर्वतों श्रृंखलाओं के बीच एक खुली जगह थी। हमें यहाँ से पोन्नी और पोटर के साथ जाना था। हमारे पोन्नी पोटर वालों का चयन हमारे द्वारा निकाली उनके नाम की पर्ची से हुआ। यमद्वार थोड़ी दूरी पर ही था, उसके आगे की यात्रा हमें अपने अपने पोन्नी पोटर के साथ ही करनी थी। ओम नमः शिवाय। यमद्वार को तिब्बत में तरबोचे यानी इसे मृत्यु के देवता का द्वार भी कहा जाता है। तीर्थयात्री अक्सर अपनी यात्रा शुरू करने से पहले यहाँ कुछ समय बिताते हैं। यहाँ यात्री अपने प्रियजन जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी तस्वीर रखकर या उन्हें याद कर उनकी आत्मा की शांति के लिए महादेव से प्रार्थना करते हैं और स्वयं भी यमद्वार के बीच में से निकलकर अपने को महादेव को समर्पित करके आगे की यात्रा शुरू करते हैं। यहाँ काफी ठंड है। वैसे तो रास्ता शांत था। रास्ते में नदी पार थोड़ा दूर तिब्बती लामाओं के एक मठ जैसी इमारत दिखाई दे रही थी। हमारा मन तो था कि काश हम वहां भी जा पाते, लेकिन हमें सभी के साथ निर्धारित ट्रैक पर ही रहना था। हम यहाँ के हर पल को अच्छे से जीने का प्रयास कर रहे थे और हर दृश्य को अपने कैमरे में संजो लेने की कोशिश कर रहे थे। पोनी वाले और पोटर के साथ भाषा की भी दिक्कत आ रही थी। वो तो आपस में बात कर लेते थे, लेकिन हमें उनको समझने और समझाने के लिए इशारों में बात करनी पड़ रही थी। हमारा पोटर एक बड़ा वाटरप्रूफ पिट्ठू बैग, जिसमें लगभग 5 किलो सामान ही ले जाया जा सकता है, वो बैग लेकर पोनी के साथ साथ चल रहा था। छोटे बैग जिसमें थोड़ा खाने का सामान और पीने का पानी और कुछ जरूरी सामान लेकर हम अपने अपने पोनी पर बैठे थे। रास्ते में ये बैग बारिश से भीग न जाए, इसलिए इसे हमने अपने अपने रेन कोट में आगे की तरफ लटका लिया। इससे सामान घोड़े पर बैठे बैठे निकालना और रखना आसान हो गया था। बीच बीच में बारिश कभी हो रही थी, कभी रुक रही थी। ये रास्ता नदी घाटी के किनारे चलने वाला ज्यादातर समतल और पथरीला है। यात्रा के इस मार्ग में कैलाश पर्वत के उत्तरी भाग के अद्भुत दृश्य दिखाई देते हैं। सारे परिक्रमा मार्ग में ये ही सबसे आसान और सीधे क्रम की चढ़ाई है।
हमारे देश भारत से कैलाश यात्रा के लिए भारत और चीन सरकार द्वारा यात्री की उम्र सीमा मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम 70 वर्ष निर्धारित है, लेकिन यहाँ रास्ते में हमें हर उम्र के तिब्बती यात्री मिले। हमें रास्ते में एक तिब्बती दंपति ऐसे भी दिखे, अपने साथ सबसे छोटी उम्र के भक्त को कैलाश दर्शन के लिए साथ लाए थे। हमें इस बालक की किस्मत पर गर्व हो रहा था। ये अपने पिता के साथ उनके कंधे पर एक बास्केट रूपी करियर पर था। इसकी उम्र मुश्किल से 6 या 8 महीने की होगी। ये बहुत ही प्यारा लग रहा था। महादेव की कृपा अपार है, कब किसको कैसे कैलाश बुला ले कोई नहीं जान सकता। हर हर महादेव। यहाँ पहाड़ों में कई अलग अलग तरह के शिखर भी थे जो औरों से अलग अपनी और आकर्षित कर रहे थे। इनमें से कुछ से तो ऊपर से जल की धाराएं भी बह रही थी। लंबी यात्रा के बाद आखिर वो पल आ गया। शिवमय कैलाश हमारे सामने थे। हमें कैलाश के रूप में भगवान शिव की अनुभूति हो रही थी। यहाँ भक्तों ने कैलाश को समर्पित तिब्बती आस्था के झंडे भी लगा रखे थे। यहाँ ये पहाड़ के ऊपर ये चोटी देखने में ऐसी लग रही थी जैसे शिव के वाहन नंदी शिव रूपी कैलाश की तरफ मुंह करके बैठे हैं। ठीक वैसे ही जैसे भारत के मंदिरों में भगवान शिव की तरफ देखते हुए बैठे दिखते हैं। यहाँ हमने तिब्बती भक्तों को आसमान में कुछ पर्चियाँ उड़ाते हुए देखा, जैसे कि वो कोई मंत्र या अपनी कोई मन्नत इस तरीके से महादेव को बता रहे हो।
ही रुकते चलते हम आज के आखिरी पड़ाव जुथुलफुक के गेस्ट हाउस में पहुंच गए। हमने अपने अपने रूम में सामान रख दिया और गेस्ट हाउस के पीछे पहाड़ी के ऊपर थोड़ा और नजदीक से कैलाश दर्शन के लिए चले गए। यह एक अद्भुत पल था, ऐसा महसूस हो रहा था जैसे साक्षात शिव हमारे सामने है। यहाँ हमने अपनी अपनी विधि से महादेव का नाम जप किया। पहले संगीता जी की तरफ देखें। संगीता विश्वनाथ सर इधर है। ये जो कैलाश के चरण छूकर गंगा की धारा ऊपर से आती दिख रही है, इसी से हमें चरण स्पर्श के जल की प्राप्ति होगी। ओम नमः शिवाय। शोभितलिंगम जन्मज दुःख विनाशकलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम देवमुनिवरालिंगम कामगमनलिंगम बुद्धिवर्धन कारणलिंगम नित्यसुरासुरवन्दितलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम देवमुनिप्रवरार्चितलिंगम कामदहन करुणाकरलिंगम रावणदर्पविनाशकलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम कुङ्कुमचन्दनलेपितलिंगम पङ्कजहार सुशोभितलिंगम सञ्चतपापविनाशकलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम कनकमहामणिभूषलिंगम कनकमहामणिभूषितलिंगम पणिपतिवेशितशोभितलिंगम दक्षसयज्ञविनाशकलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम अष्टदरिद्रविनाशकलिंगम तत्प्रणमामि सदा। मैडम फोटो तो गिरी
आज की यात्रा के अंत में हम कैलाश चरण स्पर्शी गंगा के किनारे आकर बैठ गए। चरण स्पर्श का पानी। वहाँ से सभी ने यथासंभव जल भरा और गेस्ट हाउस में वापस आ गए।